और इतना ही नहीं है, ये जो हम लोग को बोलता था ना कि ये तो पार्टी खाली मुसलमानों के लिए आया, मुसलमानों का काम करता है, नहीं, उनके मुंह पे तमाचा भी मार के आया। और उसमें से 6 लोग मार्जिन के साथ जीत के आया है। अब क्या जवाब देगा ये लोग? सिर्फ हमारे को एक ही चीज बोलेगा, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ये कान से सुनता है, इससे निकालता है, पुराना खेल हो गया तुम्हारा। क्यों मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दूं जो मेरे लिए लड़ेगा, पार्लियामेंट में लड़ेगा, टीवी में लड़ेगा, पब्लिक के साथ लड़ेगा और भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करेगा। इन 10 मुकाबला करने में मानता हूं, क्योंकि हक की लड़ाई है। जिंदगी में एक बार जियो, एक दिन जियो, मरद के माफिक जियो। 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का माफिक जियो, जो जिंदगी भर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गालियां देकर सत्ता संभालिया। इनका काम ही था, इनको गाली दो, सत्ता में बैठ। आज ये बेशरम कांग्रेस जाकर उसका गोदी के अंदर बैठा, ये आप सब देख रहा है। अगर वाड़ी का लोग चाहता है कि हमारा भी हल्के में काम हो, हमारा भी एमएलए जाकर हमारा आवाज बने, बुलंद करे, हमारे लोगों के लिए हक का लड़ाई लड़े, तो हम लोगों को भी एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। ये नहीं कोई आया अपना पास वोट मांगा, वोट दे दिया, नहीं। आज सब लोग समझदार हो गया। वोट उसको दो जो तुम्हारा काम करने में यकीन मानता है। ये धोखेबाज लोग हैं। एडीएमके का पार्टी का देखो आप, हमारी बहन नीलोफर कफील, क्या किया उसका साथ? धोखा दिया, रो रही है बेचारी हमारी बहन, नहीं दिया उसको टिकट। ये ऐसा ही है, सामने कुछ करेगा, पीछे कुछ करेगा, मगर हम लोग जो बोलता है वो करता है। आज अगर आप देखो, इतना दूर हैदराबाद तेलंगाना से एक जमात निकलता है, एमआईएम, देश भर में जाता है, लोगों का मोहब्बत मिलता है, लोग दुआओं से नवाजता है। हम बिहार में गया, वहां पर हम सिर्फ 21 सीट पर लड़ा, एक ही जगह पर सीमांचल में। वहां पर भी आपकी तरह लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतने सालों से दूसरे को वोट देते आ रहे थे। जब ऑप्शन मिला, मजलिस को वोट दिया, दुआ दिया, तो आज आपका प्रार्थना से, आपका दुआ से हमारे पास बिहार में 5 एमएलए चुनकर आया है। हम लोग वहां से गुजरात गया, लोग बुला रहे थे, आइए असद भाई, आपका जरूरत है, आप आवाज उठाइए हमारी तरफ, कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई पुरसान हाल करने वाला नहीं है, आप हम मजलूमों का आवाज बनिए। असद साहब गुजरात को गया, आप यकीन मानिए 20 दिन के अंदर गुजरात में बॉडी फॉर्म किया, प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, 4 जगह पे हम चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 जगह। भरूच में लड़ा, अहमदाबाद लड़ा, गोधरा लड़ा, मोदासा लड़ा, 40 सीट पर लड़ा सिर्फ। फर्स्ट टाइम एंट्री मारा, 40 सीट पर चुनाव लड़ा, और इतना लोगों ने मोहब्बत दिया कि हमको 40 सीटों पर 24 सीट पर हमको कामयाबी मिला गुजरात। और इतना ही नहीं है, ये जो हम लोग को बोलता था ना कि ये तो पार्टी खाली मुसलमानों के लिए आया, मुसलमानों का काम करता है, नहीं, उनके मुंह पे तमाचा भी मार के आया। हमने वो 40 का अंदर 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, हमारा हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, और उसमें से 6 लोग मार्जिन के साथ जीत के आया है। अब क्या जवाब देगा ये लोग? सिर्फ हमारे को एक ही चीज बोलेगा, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ये कान से सुनता है, इससे निकालता है, पुराना खेल हो गया तुम्हारा, नहीं चलता। अभी पब्लिक समझदार हो गया, पब्लिक के पास ये नहीं चलने वाला है तुम्हारा बकवास। अरे आप हमको ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो चुनाव लड़ने को आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने, ईश्वर ने चाहा तो वाड़ी में भी चुनाव जीत कर दिखाएंगे। लोगों को याद रखना, काम बनता है ना। आज देखो आपके पास हॉस्पिटल है क्या? मेरे को मालूम पड़ा, जानकारी के मेरे मुताबिक एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज बराबर नहीं है। आपको अगर इलाज करना है तो आपको 70 किलोमीटर जाना पड़ता वेल्लोर में। तो क्यों, क्या इतने साल से जो आपके बीच में ये एमएलए लोग बन के आया, पार्टी चुन चुन के आया, क्या लोग के पास फंड नहीं था? फंड था, लेकिन खुद का तिजोरी भरा इन लोग।
काम नहीं किया आपके लिए जो काम हमको करना है। लोग बुलाता है, क्यों असद साहब इधर आओ, बिहार को आओ, यूपी में आओ, गुजरात आओ, तमिलनाडु आओ, क्यों बुलाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टी हमारा काम करेगा। और याद रखो, आपके सामने बैठा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब। कल इखलाक पे बॉम्ब ब्लीचिंग हुआ, आवाज उठाया असद ओवैसी। ट्रिपल तलाक का इशू आया, आवाज उठाया असद ओवैसी। जिधर मजलूमों पे जुल्म हुआ तो आवाज उठाया असद ओवैसी। सीए एनआरसी कहा गया तो पार्लियामेंट में शेर की तरह गूंजा ओवैसी। हर चीज में ओवैसी आपकी लड़ाई लड़े, हर जगह मजलूमों की आवाज बने, तो फिर आपके वोट का हकदार भी तो ओवैसी है ना। फिर काहे कोई आलतू फालतू पार्टी को किसको वोट देगा? जो हमारे से कांधा मिलाकर चलेगा, जो हमारा हक का लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने का बात करेगा, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने का बात करेगा, तो वायनामवाड़ी का जनता भी उसी के साथ जाएगा। जाएगा क्या नहीं जाएगा? जाएगा ना? अरे जोर से बोलो, जाएगा ना? ये आवाज उधर जाना मांगता है, जाना चाहिए, क्योंकि हक और इंसाफ और जिसका दिल के अंदर इंसानियत रहता है वो सोचता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों नहीं जाऊं जो मेरी हक की लड़ाई लड़ता है। क्यों मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दूं जो मेरे लिए लड़ेगा, पार्लियामेंट में लड़ेगा, टीवी में लड़ेगा, पब्लिक के साथ लड़ेगा और भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करेगा। डरता नहीं। 550 है, मगर हमारे पास तो सिर्फ 2 है पार्लियामेंट में। मगर जब बोलता है ना तो सामने वाला नजर ऊपर करके देखने का भी ताकत नहीं रखता। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल, ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और हम लोग डरने और घबराने वाली जमात नहीं है, बेइंसाफ मुकाबला करने में मानता है, क्योंकि हक की लड़ाई है। जिंदगी में एक बार जियो, एक दिन जियो, मरद के माफिक जियो, 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का माफिक जियो। आज तुम्हारे पास एक ऑप्शन आया है, अब तक ऑप्शन नहीं था। क्या इसको वोट देंगे? क्या डीएमके को वोट देंगे? किसको वोट देंगे? ये सब तो एक ही ताली के छट्टे बट्टे। मैं जहां से आता है महाराष्ट्र से, उधर आपने देखा ये क्या किया कांग्रेस खेल। सेक्युलरिज्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया, सबका वोट जमा किया। हम सेक्युलर है, माइनॉरिटी का आवाज बनेगा, दलित का आवाज बनेगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा। हम सब ने बेचारा आपकी हमारी तरह मासूम लोग था, उनको भरोसा करके वोट दिया, वोट हमारा लिया। बाद में सत्ता का लालच देखो क्या है इन लोग का। सत्ता का लालच लेकर जाकर शिवसेना की गोदी के अंदर जाके बैठ गया ये लोग। ये शिवसेना वो है जो जिंदगी भर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गालियां देकर सत्ता संभालिया। इनका काम ही था, इनको गाली दो, सत्ता में बैठ। आज ये बेशरम कांग्रेस जाकर उसका गोदी के अंदर बैठा है, ये आप सब देख रहा है। तो यही होने वाला है, वोट आपका लेगा सेक्युलरिज्म के नाम पे और चले जाएगा किधर? भाजपा के अंदर। इसलिए ध्यान रखो, मत जाओ ऐसी पार्टी के साथ। 70 साल तो अपने को बेवकूफ बनाना आप बने। अब अपना टाइम आ गया, इनका टाइम तो खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा। एक इंसान तेलंगाना से निकला पूरे देश के अंदर, मजलूमों का आवाज पर। क्या कमी था उसके पास? सोचो आप, 3 टर्म एमएलए, 4 टर्म एमपी, खुद का स्कूल इतना सारा, कॉलेज है बड़ा बड़ा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, पावर, फादर एमपी, दादा लीडर, सब कुछ है। अगर खाली हैदराबाद में बैठे तो राजाशाही जिंदगी जी सकता है वो इंसान। मगर क्यों निकला? क्यों हर तरफ, कभी बिहार को, कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु? क्यों? क्योंकि नहीं देख सकता आपका तकलीफ, आपका दर्द। आपकी हक की लड़ाई लड़ने को आया है। याद रखो इस बात को, कोई जाति मुफात नहीं है उनका। उनका भी आपका मेरी तरह फैमिली है, परिवार है, बच्चा है। जैसा हमारा दिल करता है फैमिली के साथ बैठो, खाना खाओ, वैसा उनका भी दिल करता। मगर कितने दिन खाया होगा खाना? याद करो इस बात। नहीं रहता बाहर, बस नहीं।
क्योंकि भरोसा है, जवाबदारी है, कल अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा मैं तुमको सब कुछ दिया, कौम तुमको आवाज दिया, सर साहब आप क्या किए? तो जवाब देगा कि मैं तो गया था, मैंने समझाया, लोगों को बताया कि हम क्यों तुम्हारे बीच में आए हैं, क्यों हम तुम्हारी मोहब्बत मांग रहे हैं, क्यों हम तुम्हारी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। ये जवाब तो दे सकेंगे ना कम से कम, मगर जवाबदारी आपका भी बनता है। इतने बरस सबको आपने आजमाया, सबको आप वोट दिया, एक बार तो हमारा भी चांस लगना मांगता है ना, एक बार तो हमको भी मौका मिलना मांगता है। देखो जितना वनायवाड़ी का लोगों का अधिकार हम पर है, उतना ही अधिकार हमारा भी तो वनायवाड़ी के मेरे भाई बहनों के ऊपर है ना। तो हम हमारे अधिकार से तो बोल सकता है ना, आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता है कि एक मर्तबा हमको भी मौका देके देखो, देखो फिर कैसा तमिलनाडु को सुधारता है।